नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कल्याण से रिलेटेड पूरे डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आवेदन करने में नो डिटेल फाउंड का मैसेज आ रहा है या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, आवेदन कर रहे हैं तो कॉलेज डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कैसे आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं पूरे डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और अगर पहले से आपने आवेदन कर रखा था ई कल्याण के पोर्टल पर और फिर से आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पूरी डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर नहीं पता कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो पूरे डिटेल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर देखिएगा। सभी चीजों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह करूंगा छोटा सा गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन कैसे करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो है आवेदन कैसे करेंगे, पूरे डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको आना होगा ekalyan.cgg.gov.in पे, और इस पोर्टल पे आने के बाद चाहे तो आप ऑनलाइन आवेदन खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, चलिए हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के बाद कुछ इस प्रकार आपको शो होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट में आपको कैंडिडेट लॉगिन मिल जाएगा पोस्ट मैट्रिक के लिए। सेकेंड में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक के लिए। तीसरा नंबर में दिया गया है कॉलेज रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरा नंबर में जो दिया गया है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉलेज के लिए। सबसे फर्स्ट और सेकेंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए बात करते हैं कैंडिडेट लॉगिन करे पे जब क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार शो होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है, पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन और आउटसाइड स्टेट लॉगिन। तो आपको क्लिक करना है विद इन स्टेट लॉगिन। अगर आप स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और अगर स्टेट से बाहर पढ़ रहे हैं तो सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन विद, यहाँ पे मोबाइल या फिर ईमेल, दो तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले जो लॉगिन होता था यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन होता था, लेकिन अब जो लॉगिन होगा वो मोबाइल और ईमेल के द्वारा ही लॉगिन होगा। और अगर आप मोबाइल नंबर पासवर्ड दे करके लॉगिन कर रहे हैं तो आपका मैसेज जो दे रहा है नो डिटेल फाउंड का, ओल्ड पासवर्ड से जब आप लॉगिन कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। किसी एक स्टूडेंट का लॉगिन करने का प्रयास करेंगे, लॉगिन होता है या नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद पासवर्ड दे देंगे जो भी ओल्ड पासवर्ड है। उसके बाद फिर कैप्चा दे देंगे। कैप्चा देने के बाद जो है लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा जैसे आप लॉगिन करते हैं। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नो डिटेल फाउंड का मैसेज दे रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए वो हम आपको बता दें। सबसे पहले यहाँ पे ओके पे क्लिक करके हटा देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नो डिटेल फाउंड क्यों दे रहा है। अब चलिए बात करते हैं नो डिटेल फाउंड देने का क्या कारण है। सबसे पहले तो हम बता दें ये पोर्टल जो है पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। पहले का जो भी डिटेल, जो भी डेटा था वो इस पोर्टल से हटा दिया गया है और अब जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो नए से होगा। तो सबसे पहले अगर आपको लॉगिन करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है और इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। क्या इसका इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पूरी डिटेल में बताया है कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि आधार कार्ड में जो डिटेल है वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मतलब कि एक भी स्पेलिंग अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। जो कि कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रहा होगा, मार्कशीट में कुछ और डिटेल है और आधार कार्ड में कुछ और डिटेल है, तो आप यहाँ पे फिल करते होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता होगा, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने पूरी डिटेल में जानकारी दिया था। और अगर आप आधार कार्ड का सही डिटेल देते होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता होगा। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं कॉलेज डिटेल। जब आप फिल करते हैं तो कॉलेज डिटेल शो नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी हमने बताया कि पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है और पोर्टल जो भी है अब नए सिरे से
रजिस्ट्रेशन होगा, नए सिरे से आवेदन होगा, जो भी कुछ होगा इस पोर्टल नए तरीके से होगा। अब चलिए बात करते हैं कॉलेज डिटेल क्यों नहीं शो कर रहा है। कॉलेज डिटेल इसलिए शो नहीं कर रहा है, पोर्टल अपडेट होने का कारण जो है अभी पूरी तरह से कॉलेज का जो डिटेल है वो अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। शुरुआत में जो था एक भी कॉलेज डिटेल शो नहीं कर रहा था, बट अब धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज जो है वो डिटेल ऐड किया जा रहा है, और जब सभी कॉलेज डिटेल ऐड हो जाएगा उसके बाद आप अच्छे से फिल कर पाएंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट में सभी कॉलेज का डिटेल जो है ऐड कर दिया गया है, और कुछ स्टूडेंट जो है आवेदन भी अपना कंप्लीट कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब तक कॉलेज डिटेल ऐड नहीं होता है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। फिलहाल आप चाहे तो यहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो होता है, सबसे पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकेंड में आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करे पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। मतलब कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी आप क्लास के लिए आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप, वो आपको यहाँ पे शो होगा। लॉगिन करने के बाद ही एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। अब जो भी आपका एरर, जो भी लॉगिन प्रॉब्लम, जो भी कॉलेज डिटेल शो नहीं कर रहा है, पूरे डिटेल में हमने जानकारी दिया, और भी कोई रीजन से प्रॉब्लम आ रहा है तो चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था लॉगिन प्रॉब्लम जो कि हमने पूरे डिटेल में आपको जानकारी दिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।